हेलो एवरीवन, वेलकम टू लंच। और आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4 के बारे में। आप सबको पता है बेसिक्स 45 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश सेक्शन से 45 आएंगे जीके से, जिसमें 15 मार्क्स की करंट अफेयर होगी। तो जब भी एग्जाम होता है आपको पिछले 4 महीने करंट अफेयर टिप्स पे होनी चाहिए। बात करते हैं मैथ्स रीजनिंग की 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। 120 मिनट मिलेंगे अगर आप जनरली कैंडिडेट से, और 160 मिनट मिलेंगे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों को। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, सबको पता है। 60 चाहिए जनरल कैटेगरी को मिनिमम, और 54 चाहिए रिजर्व कैटेगरी। ये सिर्फ एक बेसिक्स रखा उन्होंने, इसके ऊपर कट ऑफ अलग जाएगी। फर्स्ट स्टेज क्वालिफाइंग है। बात करते हैं सेकंड स्टेज की। डिस्क्रिप्टिव होगा 100 मार्क्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और इसकी कट ऑफ में जाएगा। और स्टेज थर्ड है क्वालिफाइंग टाइपिंग टेस्ट, जो कि 35 है, लास्ट टाइम ये 40 था। बात करते हैं स्टेज 4 की। इंटरव्यू 25 मार्क्स का, तो टोटल आपके 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के, 25 आपके इंटरव्यू के, तो 125 की आपकी कट ऑफ लगने वाली है। लेकिन जो कट ऑफ में से या जो बच्चे रिट्रेचमेंट होंगे, जो बाहर निकलेंगे, वो निकलेंगे आपके स्टेज फर्स्ट से और स्टेज थर्ड से। सबसे ज़्यादा बच्चे टाइपिंग से बाहर होने वाले हैं और क्वालिफाइंग स्टेज से। तो ध्यान रखिएगा, दोनों पे हर स्टेज को आपको सीरियसली लेना है। स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। चूज करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्मेट। एक्टिव पैसिव चूज करने आपको एक्टिव पैसिव का लेक्चर अपलोड किया जा चुका है यूट्यूब चैनल पे मेरे, अगर आपको डाउट है और बेसिक्स में कंफ्यूजन है तो। पहला क्वेश्चन है, टेल हिम टू गेट आउट ऑफ आर हाउस। को बोला जाए कि घर से निकले, ठीक है। अब देखो, रिजेक्शन मेथड यूज करना आपको हमेशा एक्टिव पैसिव करते टाइम, क्योंकि इससे टाइम बचता है। सबसे पहली चीज इसमें दे रखा है माइट और शुड। आपको पता है मोडाल्स के अंदर, अगर मान लो एक्टिव के अंदर शैल है तो उसके अंदर शैल यूज होगा, मोडाल पैसिव के अंदर भी। अगर लिखा हुआ है कैन, तो पैसिव के अंदर भी कैन ही यूज होगा। टेंस चेंज होता नहीं तो कैन का कैन ही रहता है। अब यहाँ शुड कैसा है और यहाँ माइट कैसा है, क्योंकि एक्टिव पैसिव में ना तो शुड है ना माइट है, तो सी और डी दोनों कट गए। ऑप्शन बच गया ए और बी। ही इज टोल्ड टू गेट आउट ऑफ आर हाउस, ठीक है। ही इज टोल्ड, उसको बोला गया कि वो, लेकिन ही इज टोल्ड टू बी होता तो भी सेंस आता, लेकिन यहाँ पे बी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, लेट हिम बी टोल्ड टू गेट आउट ऑफ आर हाउस, फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं नेक्स्ट। 5 सेकंड का क्वेश्चन है सर, देखिए। द बीवर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम, ठीक है। अ परफेक्ट डैम, पहली चीज़ आप देखो यहाँ पे, द बीवर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और अ परफेक्ट डैम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब आपको पता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो आप अ परफेक्ट डैम आपने उठा लिया, ठीक है। अ परफेक्ट डैम, सबसे पहली चीज़ यहाँ लिखा हुआ है हैव, तो टेंस कभी चेंज नहीं होता, तो हेड कैसे आ गया, तो ये कट गया। एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता। अ परफेक्ट डैम हैव, अब सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर है, एक परफेक्ट डैम है, तो हैव कैसे आ गया, तो हैज़ आना चाहिए, तो यही भी कट गया। अब बात करते हैं सी की। अ परफेक्ट डैम हैज़, ये सुनने में सही लग रहा है, अभी आगे देखते हैं। अ परफेक्ट डैम वॉज, टेंस फिर से चेंज हो गया, तो देखो 5 सेकंड के अंदर ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो रिजेक्शन मेथड को यूज करना एक्टिव पैसिव सॉल्व करते टाइम। ही इज सेड टू बी वेरी रिच, उसको कहा जाता है कि वो बहुत अमीर है। अब कहने वाला कौन है हमें नहीं पता, ये भी ध्यान रखना है। ही सेड ही इज, वो नहीं कहता है, हमें नहीं पता कौन कहता है, तो ऑप्शन ए गलत। पीपल से, चलो जनता कहती है, हम मान सकते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड वाला केस है, तो पीपल से इट कहाँ से आ गया, इट नहीं आ सकता। ही सेड इट इज, फिर से इट नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर बी, लोग कहते हैं कि वो बहुत अमीर है, तो इसका बन गया ही सेड टू बी वेरी रिच, क्योंकि यहाँ पे ही हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ सब्जेक्ट बन गया। फोर्थ क्वेश्चन है, आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम, ठीक है। मुझे याद है मेरी सिस्टर का ले जाना म्यूजियम में, ठीक है। यहाँ पे टेकिंग हमारा जीरेंट जा रहा है। आई रिमेंबर आई वॉज टेकन, देखो वॉज कैसे है, टेंस नहीं हो सकता यहाँ पे, पता नहीं चल रहा पास्ट का। इसमें इसमें हम कैसे बता सकते हैं कि ये पास्ट है, इसलिए हम यहाँ पे वॉज नहीं लगाएंगे। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर, इसको देखते हैं अभी। आई रिमेंबर माई सेल्फ कहाँ से आ गया, ना माई सेल्फ सी में, ना माई सेल्फ डी में, माई सेल्फ नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर बी, आई रिमेंबर बीइंग, और बीइंग क्यों आया, क्योंकि टेकिंग का जीरन लिया है बीइंग, और टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टफ था ये, ध्यान रखना गाइस। बात करते हैं, चूज द वर्ड विच हैज डिफरेंट मीनिंग। डिफरेंट मतलब आपको एंटोनिम्स बताना है। फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो इजीली ब्रेकेबल हो, जो इजीली टूट जाए। और अगर कोई चीज़ इजीली टूट जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, सॉफन हो सकती है। देखो, इजीली ब्रेकेबल। डेलिकेट हो सकती है, मैं और वर्ड लिखवा देता हूँ यहाँ पे साथ साथ, डेलिकेट हो सकती है। डेलिकेट के अलावा फीबल हो सकती है, जो आसानी से टूट जाती है, ठीक है। और आपकी सॉफन हो सकता है, तो इजी वर्ड सबको आता होगा। अब देखो, हमें उल्टा चूज करना है। वरिड नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ही आंसर है इसका। रिफल्जेंट की बात करते हैं, रिफल्जेंट का मतलब होता है शाइनिंग। आपने एक बैटरी का नाम सुना होगा, टीवी में ऐड आती है, सचिन तेंदुलकर प्रमोट करते हैं लुमिनस बैटरी, तो लुमिनस बैटरी का मतलब शाइनिंग। एक वर्ड और होता है रिफल्जेंट, रिफल्जेंट का मतलब भी क्या होता है, चमकीला, जो कि ऑप्शन ऑप्शन में ही है। एक होता है हमारा रिफल्जेंट के अलावा रेडिएंट, रेडिएंट का मतलब भी चमकीला, और भी बहुत सारे होते हैं, अभी इसको याद कर लो। सैड हो सकता है, ऑफेंसिव, ऑर्गेनिक, लिमिट। ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। और देखो, एक है चमकीला, शाइनिंग है, मुंह पे तेज है, खुश है, इस सेंस में लिया जाए तो सैड आंसर हो गया ए। इनोकुअस, इनोकुअस का मतलब होता है हार्मलेस। अगर कोई व्यक्ति हार्मलेस हो तो आप बोलोगे, जैसे जॉन हार्मलेस हो तो आप बोलोगे जॉन इज इनोकुअस। और इनोकुअस कैसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि इनोकुअस क्या है, मेरा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन प्रोनाउन के बारे में बता रहा, जॉन के बारे में बता रहा, तो इनोकुअस।
तो इनोकुअस हार्मलेस अगर सिनोनिम्स होता तो ऑप्शन नंबर ए होता। ऑर्गेनिक नहीं हो सकता, एंगर नहीं हो सकता, ऑफेंसिव या हार्मलेस। तो गाइज देखो, एक तो है बिल्कुल हार्मलेस, एक क्या करता है ऑफेंड करता है, ऑफेंसिव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एमिलियोरेट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड है एमिलियोरेट। कुछ वर्ड सिखा देता हूँ आप लोगों को। कभी भी अगर आपको ए सी ई और ए सी मिले तो उसका मतलब हमेशा होता है आपका हार्श से या बिटर से, कड़वा या फिर बेकार, ठीक है। दो वर्ड बनते हैं हमारे, एक होता है एसर्बिक, एक होता है हमारा एक्रीमोनियस, एक होता है हमारा एक्सासर्बेट। ये तीन वर्ड याद करने हैं आप लोगों को। इसमें भी ए सी ई, इसमें भी ए सी और इसमें भी ए सी, इन तीनों का मतलब हार्श है। एसर्बिक, एक्रीमोनियस, एक्सासर्बेट। एसर्बिक और एक्रीमोनियस का मतलब होता है हार्श। अगर आप किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो तो बोलेंगे एसर्बिक या एक्रीमोनियस। एक्सासर्बेट क्या होता है? एक्सासर्बेट का मतलब होता है टू मेक वर्स, सिचुएशन को जितनी बेकार थी उसको और ख़राब कर दिया, उसको बोलते हैं एक्सासर्बेट। अब एक्सासर्बेट का एग्जैक्ट अपोजिट जो वर्ड होता है वो होता है हमारा एमिलियोरेट। और एमिलियोरेट ही आपको ऑप्शन में दे रखा है, मतलब इंप्रूव करना। तो अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना, अच्छा करना। तो एमिलियोरेट का अमेंड आंसर होता है, सिनोनिम्स होता। तो स्वीटन नहीं होगा, वर्सन या अमेंड। अमेंड भी इंप्रूव, दो ऑप्शन एक तरीके के आगे, तो ऑप्शन नंबर बी, वर्स कर देना, एकदम खराब कर देना, उल्टा बताना हमें। तो ये चार वर्ड याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका इडियम फ्रेज है, चूज द करेक्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस मीनिंग, ठीक है। टू हैव कोल्ड फीट, कोल्ड फीट का मतलब होता है जब आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाओ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चूज वन वर्ड बताना है आपको पूरी एक लाइन का मीनिंग। एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे, ऐसा देखो कितना लकी होगा वो व्यक्ति जिसको काम नहीं करना और सैलरी बहुत हाई है। तो देखो बात करते हैं हॉनररी या ऑनररी साइन की और ग्रेटिस एक्स ऑफिशियो। सबसे पहले इसका आंसर है साइन क्योर। साइन क्योर का मतलब होता है जब, या सिने क्योर भी बोल देते हैं इसको, इसका मतलब होता है काम नहीं होता लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। ग्रेटिस का मतलब क्या होता है? ग्रेटिस का मतलब होता है वर्क विदाउट पे, मतलब बिना पैसे के काम करना, उसको बोलते हैं हम ग्रेटिस। विदाउट पे, बिना पैसे के काम करते हो। एक्स ऑफिशियो क्या होता है? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि बाय वर्च्यू ऑफ, मतलब आपको एक बेनिफिट, एक चीज़ होने की वजह से दूसरा बेनिफिट मिल जाए। जैसे अगर मान लो कोई वाइस प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो साथ साथ उसको एक पद और मिलता है जो कि क्या होता है? राज्यसभा का स्पीकर बनता है वो। और अभी राज्यसभा के स्पीकर कौन है हमारे? एम वेंकैया नायडू, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, 13वें नंबर के हैं हमारे, ठीक है। और 14th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अ प्लेस फॉर गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड, इसका आंसर होता है हमारा सोनाटोरियम। हॉस्पिटल आपको पता है, असाइलम, असाइलम पता है, शरणार्थी। मर्डर ऑफ ब्रदर्स, ब्रदर की हत्या को हम बोलते हैं, देखो किसी भी वर्ड के एंड में अगर साइड लग जाए उसका मतलब होता है हत्या करने से। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे युक्जोरी साइड, तो युक्जोरी साइड का मतलब होता है वाइफ की हत्या, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ वेटी साइड, वेटी साइड का मतलब होता है जब आप किसी धार्मिक गुरु की हत्या करते हो। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैट्री साइड, तो मैट्री का मतलब होता है मदर, साइड का मतलब हत्या, तो मैट्री साइड मतलब पिता, मदर की हत्या। तो पैट्रीसाइड क्या हो जाएगा? फादर की हत्या। तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। होमिसाइड होता है मानव हत्या। इसी तरीके से जब लार्ज स्केल में हत्या की जाती है उसको हम बोलते हैं जेनोसाइड, तो जेनोसाइड भी नहीं होगा। रेजिसाइड का मतलब होता है जब आप किसी राजा या किसी क्वीन की हत्या कर देते हो, तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन बच गया फ्रेटिसाइड। फ्रेटिसाइड का मतलब होता है ब्रदर की हत्या। एक वर्ड और याद कर लीजिए, फ्रेटर्निटी, पॉलिटी के अंदर मेंशन है इसका। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। एक वर्ड और होता है फ्रेट, दो वर्ड और याद कर लीजिए, एक होता है पैट्रियार्क, आर्क लगने से हो जाता है रूल। एक होता है मैट्रियार्क, मैट्रियार्क मतलब मदर, बताया भी आपको, और आर्क मतलब रूल। तो जब पितृ प्रधान होता है उसको बोलते हैं पैट्रियार्क, और मातृ प्रधान होता है उसको बोलते हैं मैट्रियार्क, ठीक है गाइस। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, इन अ थ्रेटनिंग मैनर। थ्रेटनिंग मैनर का मतलब होता है घैस्टली। सटायर का मतलब होता है जब आप किसी के ऊपर जोक करते हो इनडायरेक्टली वे में, जो कॉमेडी होती है वो सटायर होती है। टेंटरहुड का मतलब होता है अनकंफर्टेबल स्थिति में होना, अनकंफर्टेबल लिख लीजिए इसको। चूज द एग्जैक्ट सिमिलर, आपको सिनोनिम्स चूज करना है फिलिपिक का। टफ वर्ड है फिलिपिक। देखिए जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वोकेबलरी के, वो टफ यूज़ कर रहा हूँ। आपके एग्जाम में इससे कम ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होने वाले, और ना इस लेवल के, इससे लेवल तक के हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं। फिलिपिक की बात करते हैं। फिलिपिक का मतलब होता है जब आप किसी को कंडेम करते हो बहुत बुरे तरीके से, कंडेम करना, टू कंडेम वेरी बैडली। जैसे एक्रीमोनियस मैंने अभी कराया, तो एक्रीमोनियसली किसी को बोलना तो वो होगा फिलिपिक। तो कंडेम करना बुरी तरीके से। कुछ वर्ड याद कर ले, जब आप भड़काऊ भाषण देते हो, किसी के बारे में बुरा बोलते हो, तो क्या क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम? एक होता है हमारा डाइट्राइब, DIATRIB, डाइट्राइब। दूसरा होता है आपका जेरेमेड, इसका मतलब भी कटु आलोचना होता है। इसके अलावा टाइरेड, इसका मतलब भी कटु आलोचना। और एक जो वर्ड बच गया हमारा हेरेंग। ये सारे के सारे एक्सट्रीमली
टफ वोकेबलरी से उठाया मैंने हेरिंग। हेरिंग का मतलब होता है भड़काऊ भाषण देना। नेक्स्ट है हैबिट्यूड। हैबिट्यूड का मतलब होता है आलसी। आलसी या फिर बोरिंग, जिसको देखकर बिल्कुल इंटरेस्ट ना आए। लिथार्जी बोल सकते हैं, आलसी लिथार्जिक। वेपिड भी बोल सकते हैं। वेपिड का मतलब क्या होता है, फीका, तो ये भी हो सकता है आंसर। नेक्स्ट वर्ड है रिगमरोल। इसमें देखो बी ऑप्शन है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है बहुत ही शोबाजी करना, बड़ी बड़ी बातें करना, अमीरी दिखाना, अपनी शो ऑफ करना है। रिगमरोल का मतलब होता है, देखो रिगमरोल का मतलब होता है कंफ्यूज एंड मीनिंगलेस टॉक, बहुत लंबी बात है लेकिन काम की ना हो। शॉर्टकट। वेक्स्ड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, अननेसेसरी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी लेंथी प्रोसीजर। 17th है डिटेस्ट। डिटेस्ट करना मतलब होता है किसी के विरोध में या किसी की खंडन करना, डिनाउंस करना किसी को। तो वेपिड का मतलब फीका नहीं होगा, डिस्कवर नहीं हो सकता, रिवील नहीं हो सकता। लोथ एक नेगेटिव वर्ड, लोथ ही जाएगा। लोथसम का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा बोलना है, घृणास्पद करना किसी को, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि आपके नरेशन से। आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। मैंने उसको बोला कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टोल्ड। आपको पता है अगर से होता है चाहे सेज होता है तो ये तो सेम रहते हैं, से और सेज सेम रहते हैं। और अगर सैड होता है तो हम सैड को भी सैड ही लिखते हैं। लेकिन अगर लिखा होता है आपका सैड टू, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा टोल्ड में। तो यहाँ पे टोल्ड है, इसका मतलब सैड टू से कन्वर्ट किया गया, तो सी कट गया क्योंकि सिर्फ सैड है, बी कट गया ऑलरेडी टोल्ड है। तो सैड टू दो उठा लो। आई सेड टू हिम यू आर नॉट माई वर्किंग हार्ड, सही लग रहा है। आई सेड टू हिम ही नहीं होगा, देखो यहाँ पे दे रखा है हिम, ठीक है। सेकंड जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ पे आएगा यू, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, द डॉक्टर सेड द पेशेंट। डॉक्टर ने पूछा कि तुमने क्या खाया, ठीक है, पेशेंट से, ठीक है। तो पहली चीज क्वेश्चन है तो आस्क आता है, तो चारों में आस्क है, तो हम रिजेक्शन मेथड लगाने की कोशिश करेंगे इस पे। तो चारों में आस्क है, ठीक है। द पेशेंट भी चारों में। अब आगे देखते हैं। अब देखो दो तरह की क्वेश्चन की वैरायटी होती है नरेशन के अंदर। एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आप येस नो में आंसर कर सकते हो, एक होता है जिसका आंसर आप येस नो में नहीं कर सकते। जिसका आंसर आप येस नो में कर सकते हो उसके अंदर आप यूज करते हो इफ या वेदर, ठीक है। अब इसका आंसर आप येस नो में कर सकते हो कि आपने क्या खाया, नहीं। ये दूसरी वैरायटी है जिसका आप येस नो में आंसर नहीं कर सकते, उसके अंदर डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है वॉट, तो वॉट यूज होगा, इफ या वेदर यूज नहीं होगा, तो काट दो। वेदर यहाँ कट गया, वेदर यहाँ कट गया, वेदर यहाँ कट गया, ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ 10 सेकंड में आंसर। ये मैंने आपको समझाने में टाइम लगाया लेकिन वैसे आप और जल्दी कर पाते। जोन सेज आई शैल गो देयर, अभी बताया सेज का सेज रहता है, तो सैड कट गया, सैड कट गया। जोन सेज दैट ही वर देयर, जोन सेज दैट, अब फ्यूचर की बात हो रही है तो वर नहीं आएगा, विल ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाउ क्रूअल द बॉस इज, सेड द क्लर्क। क्लर्क ने बोला कितना क्रूअल है हमारा बॉस, ठीक है। देखो सेड दैट गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क, और एक्सक्लेमेटरी मार्क में हम ऐड करते हैं एक्सक्लेम्ड। तो एक्सक्लेम्ड देखो किस में है, सी कट जाएगा, तो ऑप्शन बच गया आपका बी और डी। द क्लर्क एक्सक्लेम दैट द बॉस इज, यहाँ पर भी इज, यहाँ पर भी इज, लेकिन टेंस चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ टेंस चेंज होगा, हमारा होगा वोज। टेंस चेंज कहाँ नहीं करना पड़ता, जब आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जब आपका से या सेज हो, बाकी सब जगह आपको नरेशन के अंदर टेंस चेंज करना पड़ता है, और एक्टिव पैसिव में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। अब बात करते हैं एरर की। इन अबाउट 2 weeks आर हॉलीडे विल स्टार्ट, 2 महीने में पार्डन 2 महीने के अंदर आपके हॉलीडे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करेगा कौन हमें नहीं पता, तो हमें पैसिव देना पड़ेगा। विल स्टार्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा विल बी स्टार्टेड, ऑप्शन नंबर सी। आफ्टर 2 months, ठीक है, द फोन सिग्नल्स वर बैक एट द वैली, 2 महीने के बाद सिग्नल्स वापस आ गए। एट द वैली नहीं होगा गाइज, इन द वैली होगा, ठीक है, वैली में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। हर सिस्टर लिव इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटी इन महाराष्ट्र। जो उसकी बहन है वो रहती है एक मेजर सिटी जो कि महाराष्ट्र, देखो मेजर सिटी बहुत सारी है तो मेजर सिटीज आएगा यहाँ पे। और वन ऑफ जब भी आता है, जब भी लिखा हो वन ऑफ, तो यहाँ पे आता है प्लूरल जो कि होगा मेजर सिटीज, आई एस, ऑप्शन नंबर सी। हार्डली हैड आई रीच द एग्जीबिशन वेयर आई लर्न अबाउट द मेजर रोबरी। जैसे ही मैं एग्जीबिशन में पहुंचा वहां मैंने देखा बहुत सारी मेजर रोबरी के बारे में पढ़ा। देखो जब ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आपको कंजक्शन पढ़ाऊंगा, तो हार्डली के बाद जब भी आपका सब्जेक्ट, जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाए हार्डली हैड, तो यहाँ पे हार्डली हैड आ गया, तो हमेशा ये जुड़ता है वेन से, तो यहाँ पर वेयर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वेन। मैं बता देता हूँ एक रूल, जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो हार्डली से या फिर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो स्कार्सली, ये दोनों जुड़ते हैं आपके वेन से। और अगर सेंटेंस स्टार्ट हो नो सूनर से, उसके बाद आप जोड़ते हो इसको देन से, तो ये याद कर लेगा। तो हार्डली इसके बाद आएगा वेयर की जगह वेन आएगा। रितिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली टू वियर अ नाइस ड्रेस एंड विजिट हर आंट। तो रितिका ने डिसाइड किया कि वो जाएगी कहाँ पे, नई ड्रेस पहनेगी, ठीक है। तो रितिका डिसाइड टू गेट अप अर्ली टू वियर अ नाइस ड्रेस एंड विजिट नहीं हुआ, या तो लिखा हुआ एंड टू विजिट या फिर एंड विजिटेड, यहाँ पे सेंस नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है।
देयर लगेजेस, आपको पता है लगेजेस अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसे नहीं लगता तो देयर लगेज आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा में था, आपको पता है मार्च के अंदर बहुत बड़ी डिबेट हो रही थी एनआरसी के ऊपर और इन सब बिल के ऊपर, जिसमें आपको पता है तो उसके ऊपर एक टर्म आई थी बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपको पता होनी चाहिए। वो 3 टर्म देखो, वो टर्म वैसे थी परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है उसके रंग की वजह से, कलर की वजह से, कास्ट की वजह से या किसी रिलीजन की वजह से, तो उसको बोलते हैं परसिक्यूशन। परसिक्यूशन मतलब जो ऐसा व्यक्ति या परसिक्यूटेड पर्सन वो ऐसा व्यक्ति होगा जिसके ऊपर रिलीजन की वजह से उसके ऊपर बहुत सारे क्या जुल्म किए जा रहे होंगे। तो देखो मैं बताता हूँ वो आंसर है परसिक्यूशन, वो है आपका परसिक्यूशन। ये 3 वर्ड याद कर लीजिए, एक तो होता है परसिक्यूशन, ठीक है, एक होता है आपका प्रोस्टिट्यूट, एक होता है प्रोसिक्यूट। इसी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ मैं हमेशा के लिए। प्रोसिक्यूट वो होता है जो आपको डिफेंड करता है एज ए लॉयर, जो आपके पक्ष रखता है, लॉयर होता है। प्रोसिक्यूटर आपने देखा होगा। परसिक्यूशन मैंने बता दिया जिसके ऊपर कलर कास्ट की वजह से उसके ऊपर अत्याचार। प्रोस्टिट्यूट होता है ऐसा लड़का या लड़की, द वन हु सेल सेक्स फॉर मनी, सेक्स के लिए, सॉरी पैसे के लिए या सेक्स के लिए, क्या कर सेक्स के लिए पैसे लेते हैं देते हैं, उसको बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट, ठीक है। ये 3 वर्ड। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो कि है पैराजम्बल से। फर्स्ट और 6 आपका क्या है, स्टेगनेंट है, आपको ये जोड़ने हैं। ईच डैश, ठीक है, आप सेंस जोड़ लो। ईच इफ इट वॉज वर्किंग नहीं होगा, ईच हैड टू बी टेस्टेड, सेंस सही लग रहा है। ईच हैड टू बी टेस्टेड या फिर ईच पार्ट्स ऑफ द रॉकेट, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ईच पार्ट्स ऑफ द रॉकेट, ईच पार्ट्स ऑफ द रॉकेट हैड टू बी टेस्टेड, सेंस बन गया हमारा आर और क्यू। अब आगे जोड़ो इसको। ईच पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द रॉकेट हैड टू बी टेस्टेड, हैड टू बी टेस्टेड ऑफ द मैनी इफ इट वॉज वर्किंग परफेक्टली। देखो अब आपको पता है इफ इट वॉज वर्किंग परफेक्टली ही होगा, तो परफेक्टली से पहले अगर हमारा पी है तो और आर क्यू आपने जोड़ दिया तो आर है क्यू एस पी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एनवायरमेंट डैश पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, सबसे पहले देखो एनवायरमेंट हैज़ बिकम करंट, बिल्कुल सही लग रहा है। ऑन ऑल नहीं लग रहा, सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन नहीं लग रहा है, एंड डिबेट भी सही नहीं लग रहा, तो आपका ऑप्शन जा रहा है एनवायरमेंट हैज़ बिकम, बिल्कुल ठीक है। एनवायरमेंट हैज़ बिकम पहला लग रहा है। एनवायरमेंट हैज़ बिकम अ सब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक लग रहा है, सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। ऑन ऑल पब्लिक प्लेटफॉर्म या एंड डिबेट पब्लिक प्लेटफॉर्म, ऑन ऑल आएगा बाद में, तो हैज़ बिकम अ करंट सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन ऑल पब्लिक प्लेटफॉर्म। जोड़ दो इसको, पहले आएगा एस फिर आएगा आपका पी फिर आएगा, सॉरी पहले आएगा एस फिर आएगा क्यू फिर आएगा पी फिर आएगा आर, एस क्यू पी आर, देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने क्लोज टेस्ट से। क्लोज टेस्ट की बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्लोज टेस्ट। देखो मैं डिसमिस फॉर जस्ट वन एंड देन हैविंग टू हेल्पलेसली वॉच हिज साइड फॉल डैश शॉट चेजिंग 240 अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द फर्स्ट सेमीफाइनल एट ओल्ड ट्रैफोर्ड, नॉट मच कुड डैश कंसोल्ड विराट कोहली ऑन वेडनेसडे। देखो एक मैच की बात हो रही है जिसमें 240 के पीछा कर रही थी न्यूजीलैंड का इंडिया, और उसमें शायद बहुत बुरे तरीके से विकेट गिर रही थी, उसके ऊपर बताया जा रहा है कि बहुत दुखी हो रहे थे सब लोग, और विराट कोहली को कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लग पा रही थी, शांत नहीं कर पा रही थी, ठीक है। इस तरीके पे देखो डिसमिस्ड फॉर जस्ट वन एंड देन हैविंग टू हेल्पलेसली वॉच हिज साइड फॉल, फॉल माने गिरना, वर्ब है यहाँ पे। अब देखो जरा, एगोनाइजिंगली रैपिड सडन लास्टली, सबसे पहली चीज़ फॉल चाहिए हमें कि गिर रहे थे कैसे, बहुत बुरे तरीके से या दुख देते हुए, तो फॉल हमें वर्ब है, हमें पता है, वर्ब के बारे में बताता है एडवर्ब, और एडवर्ब कौन होता है जिसके अंदर एल वाई लगाओ। तो देखो सडन नहीं होता, सडनली होता तो हम पढ़ते इसको, रैपिडली होता तो भी पढ़ते, और लास्टली तो साउंड नहीं आ रहा, तो इसलिए ऑप्शन बच गया ए एगोनाइजिंगली। एगोनाइजिंग का मतलब होता है बहुत पेनफुली। शॉट गिरते हुए क्या कर रहे थे वो, जब चेज कर रहे थे 240 न्यूजीलैंड के खिलाफ फर्स्ट सेमीफाइनल में। नॉट मच कुड हैव, ऑब्वियसली देखो कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, 3 वर्ड होते हैं हमारे। अब देखो कुड हैड नहीं आएगा, कुड हैव मतलब, देखो मैं बताता हूँ आपको, इसके लिए मैं वैसे वीडियो बनाऊंगा कुड हैव और शुड हैव और वुड हैव के लिए। 2 वर्ड होते हैं, शुड और कुड हैव लग जाता है इनके पास, तो ये दिखाते हैं पास्ट के रिग्रेट को, तो पास्ट का रिग्रेट शो करा जा रहा है कि हाँ विराट कोहली कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था या शांत नहीं कर पा रहा था, तो कुड हैव आएगा ऑप्शन नंबर बी। कुड हैव कंसोल्ड विराट कोहली ऑन वेडनेसडे, द ओड फेलियर दो क्लियरली डजंट चेंज, फिर भी ये हार के बावजूद भी उसका स्टैंड चेंज नहीं किया विराट कोहली का। जजिंग बाय व्हाट 2 टाइम वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन क्लाइव लॉयड, ये बता रहे हैं, क्लाइव लॉयड का ये एडिटोरियल है जो न्यूज़पेपर में आया था, हैड टू से अबाउट द इंडिया कीपर ही इज़ अ डैश क्रिकेटर, वो एक डैश क्रिकेटर। देखो एक्सेप्शनली अगर होता तो एडवर्ब के बारे में बता रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं कि क्रिकेटर, क्रिकेटर नाउन होता है, नाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव। एक्सेप्शनली एडवर्ब नहीं आ सकता, ट्रिमेंडसली एडवर्ब नहीं आ सकता। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट या फिर ट्रिमेंडस क्रिकेटर, तो ज़्यादा अच्छा है ट्रिमेंडस क्रिकेटर, दोनों ही आ सकते हैं लेकिन ट्रिमेंडस विल गो विद क्रिकेटर।
मतलब वो बहुत तारीफ कर रहे हैं कि ट्रिमेंडस क्रिकेटर है। आई डैश पे माई मनी, मैं अपने पैसे लगाता, देखो उन्होंने बोला होगा विल, लेकिन जब न्यूज़ पेपर में आया तो वुड, तो पास हो जाता है वुड। आई वुड पे माई मनी टू वॉच हिम, द 74-year-old आइकन रेटेड कोहली डैश द टॉप 3, तीन में से क्या है टॉप है, तो तीन के लिए क्या आता है हमेशा बिटवीन, तो दो के लिए अंडर नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, अमंग, अमंग आएगा, अमंग द टॉप 3 ऑफ द करेंट एरा। कोहली हैज डन एक्सट्रीमली, अब एक्सट्रीमली क्या है मेरा वर्ब, एक्सट्रीमली क्या सॉरी एडवर्ब, और एडवर्ब के बारे में खुद एडवर्ब बताता है तो हमें एडवर्ब ही चाहिए। गुड एडजेक्टिव है नहीं आ सकता, ग्रेट एडजेक्टिव है नहीं आ सकता, सुपर्ब एडजेक्टिव है नहीं आ सकता, ऑप्शन एक ही बच गया, वेल एडवर्ब। They are two outstanding captains, Virat Kohli and Kate Williamson. We have Finch, who had captaincy thrust upon him. He is done. अब देखो डन किया उसने, डन क्या है वर्बर के बारे में एडवर्ब बताएगा तो वेल आना चाहिए, गुड नहीं आएगा, वेल, ग्रेट ट्रिमेंडस नहीं आएगा, तो वेल दे आर क्वाइट, कुछ ही ऐसे अच्छे खिलाड़ी हैं जो ऐसे, देखो आपको मैंने बताया था एक होता है हमारा फ्यू, ये मैंने आपको क्लोज टेस्ट में पढ़ाया था, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, तो वो बोल रहा है कुछ ही ऐसे हैं, मतलब पॉजिटिव, फ्यू तो नेगेटिव में होता है तो फ्यू नहीं दिखा रहा, अ फ्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था क्लोज टेस्ट। आज मैंने नया चैप्टर ऐड किया आपके क्लोज टेस्ट में, जो मॉक टेस्ट में, जो कि है क्वेश्चन टैग से, और क्वेश्चन टैग का भी लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ, आप देख सकते हैं। आई एम वेरी इंटेलिजेंट, ये टफ क्वेश्चन है, जिन्होंने भी लगाया है डोंट आई, उन सबका आंसर गलत है, देखो कैसे, हमेशा ध्यान रखें, जैसे मैंने लिखा आई एम टॉल, और एक मैंने लिखा आई एम नॉट टॉल, क्वेश्चन टैग कैसे बनाओगे आप, इसका बना देते हो एमेंट आई, जो कि गलत है, नहीं बनता इसका ऐसे, लेकिन आई एम नॉट टॉल का बनेगा एम आई, ये ठीक है, लेकिन आई एम टॉल का एमेंट नहीं बन सकता, हमेशा ध्यान रखना, एमेंट यूज़ नहीं करते आप क्वेश्चन टैग में, गलत है, और एमेंट यूज़ नहीं करते इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आर एंट आई, तो एमेंट आई गलत, डोंट आई गलत, डू आई गलत। नो बडी कोल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड चाहिए हमें, तो आएगा आंसर डिड, और कॉल के लिए नो बडी के लिए लगता है हमेशा दे, तो आंसर बनेगा डिडेंट दे। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी तो वॉजंट इट होगा ऑप्शन नंबर बी। लेट्स प्ले चेस, लेट्स आ जाता तो हमेशा लगता है शेल। चूज द नाउन अमंग दीज वर्ड्स, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, ध्यान रखना गाइस, इनमें से नाउन चूज करना है, सेलिब्रेट वर्ब है, सेलिब्रेशन नाउन है, सेलिब्रेटेड वर्ब है, नोटा होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अब आपका जीके सेक्शन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जीके सेक्शन, आपको मजा आएगा। बात करते हैं पहला क्वेश्चन, लाख बख्श वॉज टाइटल गिवन टू विच रूलर, तो लाख बख्श टाइटल किसको दिया गया था, ये दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। रजिया कौन थी, रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट मुस्लिम लीडर जो बनी थी। बलबन ने क्या किया था, तुर्काने चहलगानी को ख़त्म किया था। इल्तुतमिश ने क्या किया था, इल्तुतमिश ने सबसे पहली तो राजधानी लाहौर बनाई थी, और दूसरा इल्तुतमिश को सच्चा बादशाह कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। द सुंदरबन और मंगरू फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, बंगाल के अंदर पाए जाते हैं। इन लेयर ऑफ एटमोसफेयर विच इज़ द लोअर मोस्ट, सबसे नीची लेयर कौन सी, मैंने पूरा जी के टॉपिक करा रखा है, सबसे ऊपर नीचे होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होती है आपकी मीजोस्फेयर, फिर होती है थर्मोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में आपके प्लेन भी उड़ते हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर भी पाई जाती है। सबसे नीचे कौन सी होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, आंसर हो गया आपका ट्रोपोस्फेयर। विच सुल्तान डिक्लेयर हिमसेल्फ, सिकंदर सानी, दोबारा आ गया क्वेश्चन, सिकंदर सानी अपने आप को किसने बनाया, सिकंदर सानी अपने आप को घोषणा कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। विच आर्टिकल फॉलोइंग आर्टिकल, इमरजेंसी के कौन से आर्टिकल होते हैं, देखो 52, 56, 60 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 52 होता है नेशनल, 56 होता है स्टेट, और 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी भारत के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो मून, देखो किसके मून या सैटेलाइट नहीं होते, देखो मार्स का तो आपको पता है फोबोस और डिमोस होता है, नेपट्ट्यून का होता है, प्लूटो को हम प्लेनेट कंसिडर ही नहीं करते अब, तो ऑप्शन नंबर ए, मरकरी और विनस का कोई भी सैटेलाइट या मून नहीं होता, गाइज याद कर लेना इसको। हु कैन यूज़ आर्टिकल 213 आर्टिकल होता है अध्यादेश, अगर मान लो कोई बिल पास नहीं हो रहा तो राष्ट्रपति या गवर्नर चाहे तो उस बिल को पास कर सकते हैं 6 महीने के लिए, लेकिन 6 महीने को उसको फिर से पास करना पड़ेगा, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो बात करते हैं गवर्नर आंसर है 213, और 123 होता है प्रेसिडेंट के पास। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया आयरलैंड से। देखो हमने बहुत सारी चीज़ ली, जैसे मैं बताऊँ आपको यूएसए के बारे में, तो यूएसए से हमने लिया प्रेसिडेंट का पद, और हमने लिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को लिया कि जजेस होने चाहिए, ये सब लिखा हमने। बात करते हैं ब्रिटेन की, ब्रिटेन से हमने लिया सिंगल सिटीजनशिप की, एकल नागरिकता होनी चाहिए, सिंगल सिटीजनशिप, तो ये सब चीज़ें ली हमने। विच वेन ब्रिंग्स क्लीन ब्लड, साफ खून कौन लेके आता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है पल्मनरी वेन। मेटल वी यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सा मेटल यूज करते हैं, हम यूज करते हैं निक्रोम। स्ट्रेटेड मसल ऑल्सो नोन एज, टफ क्वेश्चन है, स्ट्रेटेड मसल हम बोलते हैं स्केलेटल मसल को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेटिव, जो फैलती है, देखो स्कर्वी, डायबिटीज, एस्थमा, तीनों नहीं फैलती, मीजल्स फैलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन एंड कन्वर्टेड इनटू शीट, देखो कोई भी मेटल होगा
मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो मेलेबिलिटी होता है, जिसको आप शीट बना सकते हो। तो जिंक फॉस्फोरस को नहीं बना सकते, सल्फर ऑक्सीजन तो गैस है। ऑप्शन नंबर ए जिंक इज द करेक्ट आंसर। हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, सबको पता है। FAO का हेडक्वार्टर पता नहीं है तो पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर है रोम। द हेग में क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हेग में। वॉशिंगटन DC में क्या है, वर्ल्ड बैंक और IMF। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को। हु इज नोन एज द मैन ऑफ डेस्टिनी, टफ क्वेश्चन। नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी बोलते हैं हम लोग। 60 इन वडा फर्स्ट ए स्टैंड फॉर, वडा के अंदर ए क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बोलते हैं, और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी भी है, नडा और वडा। नडा का जो पहला है उसको बोलते हैं एंटी। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है, इजी हो गया तो मैंने पढ़ा दिया बहुत बार। नेहरू कप आपका रिलेट होता है, बताएं जरा, बास्केटबॉल से। और हॉकी है नेहरू ट्रॉफी। धनवंतरी कप किससे, धनवंतरी अवार्ड किस गेम से रिलेटेड, धनवंतरी अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये, साइंस से। कैपिटल करेंसी ऑफ ईरान, ईरान की कैपिटल सॉरी करेंसी क्या है, तो आंसर पता होना चाहिए आप लोगों को, रियाल। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2000 लास्ट जनगणना हुई थी हमारी 2011 में, अब होगी 2021 में अगर सब ठीक रहा तो। ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन फ्रॉम कितनी रही थी ग्रोथ रेट, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट थी 17.64। गाइस इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेंसस तो आपका ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हु रोट द बुक हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लिखी थी आपकी अरविंद घोष ने। हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम डिस्कवर किया था आपका कोपरनिकस ने। विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड हेल्प इन कोएगुलेटिंग, कोएगुलेटिंग में हेल्प करता है आपका प्लेटलेट्स। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लुड्डी, लुड्डी डांस होता है आपका पंजाब के अंदर, नॉर्थ के अंदर, हरियाणा में भी होता है लेकिन पंजाब ज़्यादा होता है। विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, आप नापते हो फाइगो मैनोमीटर से। टफ क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। हु वॉन द फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन रेसलिंग, रेसलिंग में पहला मेडल जीतने वाले थे खसबा जखाब, तो आंसर होगा जादव। RNA फॉर्म्स प्रोटीन, इट इज नोन, RNA प्रोटीन बनाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, साइंस का ये टफ क्वेश्चन है, जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही डीप क्वेश्चन था। ट्रांसलेशन, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी किसके बीच में हुई थी, सबको पता है, इजी क्वेश्चन है, तीनों पानीपत के वॉर पता होने चाहिए। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में तो पहला था, अहमद शाह अब्दाली यही था थर्ड। मूवी भी आई थी जिसमें संजय दत्त थे, तो वो यही दिखाई गई। अकबर और शेर शाह सूरी के बीच में नहीं हुआ था कोई भी युद्ध। शेरशाह और हुमायूं के बीच में 2 युद्ध हुए थे, 1539 में और 1540 में, बेलग्राम और कन्नौज का युद्ध। नेक्स्ट बात, और दोनों ही हुमायूं हार गया था। अकॉर्डिंग टू द 34th एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन सा है, अप्रैल की करंट अफेयर से क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी है जेफ बेजोस, और ये किस कंपनी के मालिक हैं, ये है अमेजोन के। बिल गेट्स सबको पता है माइक्रोसॉफ्ट के। बर्नर्ड अर्नोल्ट है LVMH के मालिक। और 7वीं रैंक पे सबको पता है मार्क ज़करबर्ग, जिनका नाम पता है आपको, FB के फाउंडर, वो 7वीं रैंक पे थे। हु इज़ द CEO ऑफ ट्विटर, ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी, आजकल बहुत चर्चा में ट्विटर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और इनके बीच में थोड़ी सी डिस्प्यूट हो रहा है। विच ऑपरेशन हैज स्टार्टेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट टू स्टॉप कोरोना, तो सरकार ने कौन सा चलाया है आप लोगों का, दिल्ली सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन चलाया है ऑपरेशन शील्ड। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडिया के रैंक है 142, एक दिन ध्यान रखना। नंबर 1 रैंक है नॉर्वे की फर्स्ट, चाइना की 177 है और पाकिस्तान की 145 है। चाइना की ये 177 क्यों है, क्योंकि वो कभी भी अपने आंकड़े सच नहीं दिखाता, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसका भी कोरोना के ऊपर जो उसने रिपोर्ट दी उसके ऊपर। हु इज करंट फाइनेंस मिनिस्टर, इजी क्वेश्चन है ये, हमारी है निर्मला सीतारमन जी। हु इज द चीफ ऑफ नाटो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नाटो के चीफ कौन है, जेंस स्टोल्टनबर्ग। गाय राइडर और टेड्रोस अदानोम भी चीफ है, कोई मुझे बताएगा ये दोनों किसके चीफ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर है आप लोगों का काठमांडू में, इजी क्वेश्चन था, काठमांडू में। बात करते हैं 82 क्वेश्चन की, तो मोदी किचन हाल ही में स्टार्ट की, तो मोदी किचन स्टार्ट की आपकी तमिलनाडु के अंदर। विंबलडन टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है, विंबलडन आपको पता है सेरेना विलियम्स और ये सब खेलते हैं, ये है टेनिस से। दीपा अग्रवाल हु रिसेंटली बीन बैंड बाय द फेडरेशन बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, गाइज मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे गूगल करेंगे, गूगल करने का बेनिफिट क्या होता है, जो इसको गूगल करेगा उसको हमेशा के लिए याद हो जाएगा क्वेश्चन, दीपा अग्रवाल किस खेल से संबंधित रखते हैं, तो इसको आप स्किप करके गूगल करेंगे तब उसको काउंट करना अपने टेस्ट में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेबी, सेबी का मीनिंग क्या है, ई का मीनिंग है सिक्योरिटी एक्सचेंज, ई एक्सचेंज। हु इज द चीफ इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। जोक एडवर्ड रिसेंटली डाइड, मरे हैं किस खेल से संबंधित है, किस कंट्री से पूछा गया, सॉरी कंट्री से पूछा गया, तो आंसर है इसका न्यूजीलैंड से। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, YS जगनमोहन रेड्डी, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह है पंजाब के, और ममता बनर्जी है हमारी वेस्ट बंगाल की। व्हेन वाज द RBI नेशनल, देखो RBI बैंक बना था 1 अप्रैल 1935 को, हिल्टन यंग कमीशन के अंडर बना था, ठीक है, लेकिन इसका नेशनलाइज हुआ था 1949 को। फरारी इज द कार ऑफ विच कंट्री, फरारी किस देश की गाड़ी है, तो इटली की गाड़ी है। साउथ कोरिया की कौन सी गाड़ी है,
बताएं ज़रा। साउथ कोरिया की गाड़ी जो रिसेंटली i20, ये सब साउथ कोरिया की गाड़ी का कंपनी का नाम बताएंगे आप? Hyundai। गाइज ये था मॉक टेस्ट नंबर 4 का एनालिसिस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप मुझे ईमेल करें अपना नाम और ईमेल लिखें मुझे फेसबुक मैसेज करें फेसबुक पेज पर जाकर लंच पर, वहाँ पर अपना नाम और ईमेल भेजें, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और इफ़ यू हैव एनी डाउट और कोई क्वेरी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट करके नीचे भी, और आप मुझे FB पेज पर भी पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।